आज कितने लोग यहाँ चंगे होने के लिए आए हैं? सब के सब। क्या आप सब बीमार हो? सबने हाथ उठाए हैं। क्या आप सब बीमार हो? मैंने पूछा था कितने लोग चंगे होने के लिए आए और आप सबने हाथ खड़े कर दिए। आप चंगे हो चुके हो इसलिए यहां पहुंचे हो। हालेलुया। जब आप घर से निकले थे ना, तो शैतान इतना जोर लगा रहा था आपको रोकने के लिए, इतना वो कर रहा था, सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आपको कामयाबी बख्शी और उसको शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। आप चंगे होकर यहाँ पहुंचे हो कि खुदा के काम को सबके सामने जो बता सको कि सचमुच हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। तो आज कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? सब चंगे हो चुके। हालेलुया, हालेलुया। वाह। आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 चैप्टर और 3rd वर्स में ऐसे लिखा है, बुक ऑफ साम, जबूर की किताब है जो उसमें से, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या आप जानते हो बीमारियां कहां से आती हैं? एक्चुअली में जो बीमारियां इंसान को लगती हैं वो अधर्म के कामों से आती हैं। वो पाप करने की सजा है। जब हम पाप करते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, बुरी बुरी सोचते रहते हैं, गुनाह भरे ख्यालों में खोए रहते हैं, तो क्या होता है? बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं। और वचन में क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। कौन है वही? वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर, जिसका नए नेम में हमें नया नाम यीशु दिया गया। हालेलुया। वही यहोवा परमेश्वर जिसका नाम नए नेम में आकर हमको यीशु करके दिया गया। यीशु के नाम में अधर्म जो है वो क्षमा होता है, पाप की माफी जो है वो यीशु नाम में मिलती है। और ये सब समस्याएं, सब मुश्किलातें, सब बीमारियां, सब बोझ, सब कर्ज, ये सारी जो चीजें, सारे श्राप, ये कहां से आए हैं? अधर्म के काम करने से। अगर हमारे पड़ोसी ने कुछ नया ले लिया, उसके मुंह पे हम कहेंगे बड़ी खुशी हुई, बधाई हो, कांग्रेट्स। फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैसेज। किसी को लिखना नहीं आता तो वो गूगल पे जाता है, कॉपी पेस्ट करके भी वो करता है, लेकिन मन में जलन है, मन खुश नहीं हुआ। इसका ये काम कैसे हो सकता है? इसको ये कैसे मिल सकता है? मैं इतने समय से कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी खेत में ट्रैक्टर चलाता हूँ, हल जोता हूँ, ये सारे काम करता हूँ, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? मैं इससे 1 साल पहले से चर्च जाता हूँ, अभी इसको 3 साल हुए, मुझे तो 4 साल हो गए। इसे मुझसे पहले आशीष कैसे मिल गई? ये कुड़ना, कुड़कुड़ करना, कुड़पतन से भरे रहना, जेलस के स्पिरिट में रहना, ये हमारे अंदर ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। हम सब परमेश्वर के पास कब पहुंचे? जब डॉक्टर के वश से बाहर निकल गया सब कुछ, जब बीमारियां डॉक्टर को समझ नहीं आई, तब हमने सोचा चलो अब परमेश्वर के पास चलते हैं। ऐसे तो नहीं हुआ कि सिर में दर्द हुआ तो आप सीधा परमेश्वर के पास आ गए, चलो छोड़ो दवाई क्या खानी, डॉक्टर के पास क्या जाना है, इधर उधर बाबा तांत्रिक वांत्रिक ये सब क्या करना है, सीधा अपने परमेश्वर के पास चलते। कोई ऐसे आया क्या?
सब कब आए? जब थक चुके, जब हार चुके, जब मरने को थे, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब सोचा चलो अब एक ही बचा है, वहीं भी जाके देख लेते हैं। तब हम पहुंचे। ये बीमारियां जब सर की दर्द, जीवन की दर्द बन गई, तब हम परमेश्वर के पास पहुंचे। जब बदन का जलना दिल का जलना बन गया, तब हम परमेश्वर के पास पहुंचे। और एक परमेश्वर ही है जो ये सारी बीमारियों से हमें चंगा करना चाहता है और चंगा कर सकता है। सिर्फ वही है। क्योंकि ये जो लंबी लंबी बीमारियां होती है ना, जैसे जब वेदर चेंज होता है तो फ्लू का होना नॉर्मल रहता है। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को माइल्ड फीवर, टायर्डनेस, ये बीमारियां नहीं एक्चुअली में, ये सिम्टम्स ऑफ वेदर चेंजेस इसको बोलते हैं, मौसम के बदलने के निशान। ये बीमारियां नहीं है। बीमारियां क्या है? एक ऐसे रोग में फंसे रहना जो दवाई खाने के बाद भी चंगा नहीं हो रहा और कई सालों से आप उसी में फंसे हुए हो, वो रोग आपको पकड़े हुए हैं। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा वो, और चलने फिरने में आप असमर्थ हो रहे हो। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जब डॉक्टर्स बोल दें ये लाइलाज हो चुका है, तो उसका इलाज खुदावंद के पास होता है। हालेलुया। और ये सारे के सारे जो रोग हैं, जो लंबे समय से किसी को लगे हुए हैं, ये पाप की निशानी है, ये पाप की मजदूरी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है। और मौत धीरे धीरे वाली मौत, एवरीडे थोड़ा थोड़ा मरना। कोई फिक्र से मर रहा, कोई बीमारियों से मर रहा, किसी अलग अलग तरह से मर रहे हैं लोग। ये पाप की मजदूरी है। अगर आज आप चंगा होने के लिए परमेश्वर के पास आए हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? पाप से तौबा। हालेलुया। अधर्म की क्षमा जांचना करना, पाप की माफी मांगना परमेश्वर से, ये अंगीकार करना, ये स्वीकार करना कि मैं पापी और गुनहगार हूं। हाँ, मैंने बहुत से पाप किए हैं, मैंने अपने पड़ोसी के विरुद्ध बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ किया है। मैंने अपने ही घर में अपने ही लोगों के साथ धोखा किया है, मैंने खुद के साथ धोखा किया है, मैंने परमेश्वर को होते हुए भी ना होता हुआ समझा है। मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। मैंने चोरियां की, मैंने ठगियां की, मैंने बुरी चीजें सोची, देखी और करी अपने हाथों से। ये अंगीकार करना आज परमेश्वर के सामने। और वचन क्या कहते हैं? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। वही, सिर्फ वही, वो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, सिर्फ वही आपके अधर्म को, मेरे अधर्म को क्षमा कर सकता है। कोई इंसान नहीं, सिर्फ परमेश्वर। और अगर आप बिना तौबा किए, बिना रिपेंटेंस के, अगर आप हीलिंग प्रेयर के लिए आगे आओगे, हाथ रखवा के प्रार्थना करोगे, ले हैंड करवाओगे, तो मैं आपको एक बात यहां से कह देती हूं, आप चंगा होने वाले नहीं हो। क्योंकि जब तक पाप क्षमा ना किए जाएं परमेश्वर की तरफ से, आप चंगे हो ही नहीं सकते। तो सरमन के बाद
ये मैसेज के बाद सबके पास 7 मिनट का टाइम रहेगा। 7 मिनट हम सबके पास होंगे। सब लोग जो भी पाप आपको अपने जीवन में पता है, नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे, सब पापों के लिए आपने परमेश्वर से माफी मांगनी है और सच्चे दिल से माफी मांगना। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, ये गोल्डन चांस है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास और कितना समय। कभी कभी किसी को लगता मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मेरे पास 50 वर्ष और पड़े, अभी मैं सिर्फ 30 का हूं, 20 का हूं। किसी को लगता है मैं 50 का हूं, अभी 30-40 और हैं। कोई नहीं जानता कितना समय किसके पास है। ये सारी हमारी अपनी ओन इमेजिनेशन है कि मेरे पास इतना तो है, एक अपना ही सीन क्रिएट किया हुआ है। कितने लोग हंसते खेलते घर से निकलते हैं, खबर आ जाती है एक्सीडेंट में ये हो गया। कितने लोग खाते खाते किसी को फोन जाता है, वो तो खाना खा रहा था, वो खाने की गराई उसके गले में अटक गई और बंदा चला गया। कोई तो हंसते खेलते। और अभी तो कितनी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, लोग डांसिंग फ्लोर पे भी श्वास छोड़ के चले गए, उनकी सांसें बंद हो गई। कहते हैं कि वर्कआउट करो, जिम करो, ये करो, वो करो, लंबे जीवन के लिए करना चाहिए, फिटनेस के लिए करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि जिम जाने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें लॉन्ग लाइफ मिलती है, तो ये गलतफहमी है। कितने लोग जिम में वर्कआउट करते हुए मरे हैं। कितने डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी के टाइम पे किसी को ऑपरेट करते, किसी को मेडिसिन देते हुए अपनी चेयर पे मरे। कोई नहीं जानता किसके पास कितना समय है। ये एक राज है जो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है और किसी को नहीं बताया। इसलिए आज जो समय है इसको हम कैश करेंगे। आज हमें ये समय मिला कि हम रिपेंट करें, हम तौबा करें, पश्चाताप करें। ये मौका जाने नहीं देना। इस समय आफ्टर सरमन हम सब अपने गुनाहों का पश्चाताप परमेश्वर के आगे करेंगे। किसी किसी को लगता होगा मैंने तो बैप्टाइज किया है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे इतने साल हो गए चर्च आते हुए, रोज तौबा की कोई जरूरत नहीं, मैंने तब कर ली थी तौबा और परमेश्वर ने मेरे पाप माफ कर दिए। अभी तो उसने मुझे लड़के की आशीष भी दे दी, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चों की शादी होगी, मुझे नई जॉब मिल गई, वीजा मिल गया, मेरे तो पाप क्षमा हुए, इसीलिए ये सब चीजें मिली। ये सब चीजों का मिलना इस बात का दावा पेश नहीं करता कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो गए या फिर हमारे पाप जो हैं वो बख्श दिए गए। क्योंकि उसके बाद हमने कितनी गलतियां की, कितनी गंदी गंदी सोचें सोची, कितनी गलत चीजें बोली, कितनी गलत चीजें सुनी, कितनी देखी, क्या कुछ नहीं किया। एवरी डे हम पता नहीं कितने कितने पाप करते हैं। और मैं ये विश्वास करती हूं अगर हम आज पूरे दिल से, सच्चे दिल से पश्चाताप कर लें, एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो चंगा ना हो। सभी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। सभी के सभी, एक एक जन चंगा होगा, एक एक जन। बस आपको विश्वास में रहना है और पूरे दिल से अपने गुनाहों का अंगीकार करना है और विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। वो आज मुझे मेरे हर दुख से, हर तकलीफ से, हर समस्या से मुक्त कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो मुक्तिदाता है। हालेलुया। और लिखा है
तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे कितने रोगों को चंगा करता है? सब रोगों को। कोई भी रोग हो, कोई ऐसे भी रोग हो जिसका जिक्र आप करने में हिचकिचाते हो, उस रोग से भी वो आपको चंगा करना जानता है। जिस रोग के बारे में आप जिक्र नहीं करना चाहते कि अगर किसी को पता चल गया, हो सकता है मेरी शादी ना हो सकता है मुझे जॉब ना मिले, हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, वो सारे रोग जो छिपे हुए हैं, जिनको आप गुप्त कहते हो, वो आपको छिपे हुए रोगों से, गुप्त रोगों से भी चंगा करता है। हालेलुया। वो सब रोगों से जो आप टेस्ट करवाते हो लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहे, पर आप परेशान हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म में दर्द है, जिनके जिस्म में कमजोरी है, जिनके साथ जिनको फिजिकली एक्टिविटीज में काफी सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जब वो टेस्ट करवाने जाते हैं, ना तो कुछ स्कैनिंग में आ रहा है, ना किसी रिपोर्ट में आ रहा है, ना कोई इन्फेक्शन उनको नजर आ रही है, लेकिन वो परेशान है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन वो बीमारी जो है वो फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअल है। जो बीमारियां जिस्मानी हैं, जो बीमारियां मौसम के बदलने से हैं, जो बीमारियां बाहर की तरफ से है, वो बाहर नजर आती हैं, वो रिपोर्ट्स में आती हैं, लेकिन जो बीमारियां आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो किसी रिपोर्ट में आती नहीं, लेकिन वो ज्यादा गंभीर है जिस्मानी बीमारियों से और उन बीमारियों से जो रिपोर्ट्स में आती हैं। कभी कभी जब बीमारियां रिपोर्ट्स में नहीं आती तो घर वाले भी शक करना शुरू कर देते हैं, ये तो झूठी बोलता है, कामचोर है, काम नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब पखंड करता है, और बोलता है किसी थर्मामीटर में सर दर्द थोड़ा आनी है, टांगों की दर्द किसी थर्मामीटर में थोड़ी आनी है। उनको लगता है ये ऐसे ही करते हैं, और वो बोलते हैं चल चल ऐसे पड़ा रहता है, काम कर। लेकिन वो बेचारा, उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी सब बीमारियां जो किसी इंसान की समझ से, किसी मशीन की समझ से बाहर हैं, वो परमेश्वर की समझ में आती है, और वो आज आपको उन सब बीमारियों से चंगा करेगा। हालेलुया। वो सब बीमारियों से आपको चंगा करेगा। बहुत से लोग, उनको लगता है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो अच्छे हो चुके, जो भले हो चुके, लेकिन उन्होंने कोई टेस्टिमनी नहीं दी, कोई टेस्टिमनी नहीं दी। वो शर्माते, उनकी बीमारियां ही ऐसी थी, उनकी परेशानियां ही ऐसी थी, उनकी मुश्किलें ऐसी थी कि उनका जिक्र करने में उनको शर्म आती, लेकिन वो मन से शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के, क्योंकि वो जानते हैं उनके जीवन में एक बड़ा काम हो गया। पता है वो कैसी कैसी बीमारियां और कैसी कैसी समस्याएं होती है। ओके, जैसे मान लो कोई विडो है, कोई विधवा औरत, उसके पति का देहांत हो गया, अब उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। कोई तो लेडीज रहती हैं जिनको पेरेंट्स हेल्प करते हैं, इन लॉज हेल्प करते हैं, ससुराल से जहाँ उसके पीछे माता पिता की ओर से मदद मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते, इसलिए कुछ विडोज ऐसी होती हैं जिनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, और उनकी इस लाचारी का फायदा बहुत से दानव लोग उठाते हैं। वो उनके जिस्म के लिए उनको पे करते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, व्यभिचार में चली जाती हैं वो बेचारियां। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई अन्न जल दे रहा है उनको, कोई उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उनके बच्चों की फीस दे रहा है, इसलिए वो बेचारियां इस समस्या में पड़ी रहती हैं। जब वो चर्च आना शुरू करती,
बहुत सी सिस्टर्स मुझे ऐसी मिलती हैं, मैं ऐसे ही खुद ही से कोई स्टोरी आपके साथ नहीं शेयर कर रही, बहुत सी बहनें मिलती हैं हमें। जब वो चर्च आती हैं फिर उनको पता चलता है ये तो पाप है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पहले भी उनको पता है लेकिन उनको लगता है कि नहीं, किसी और तरफ से नहीं मिल रहा, इसलिए वो सब चलने देती है। लेकिन जब वो चर्च आना शुरू करती है उनको ये यकीनन तौर पे पता चलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, ये मुझे एक व्यभिचारी का करैक्टर जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है। तो वो इस चीज से छूटना चाहती हैं, वो इस चीज को छोड़ना चाहती हैं, पीछे हटना चाहती हैं, लेकिन वो इतनी लाचार हो चुकी होती हैं तब तक कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, मैं पूरे समाज को ये चीज बता दूंगा, समाज के सामने मैं ये चीज रख दूंगा, देख तेरे बच्चे तेरे लिए क्या सोचेंगे, देख तेरे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे। ऐसी ऐसी परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। फिर वो रेगुलर प्रेयर करना शुरू करती हैं, करते भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लेडीज इस संकट में है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूं। जब वो कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू करते हैं कि खुदा तू मुझे पवित्रताई में देखना चाहता है, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मुझे ये लोगों से, वो जब ऐसी प्रार्थनाएं दिल से करती है ना, अपने पाप को मान के छोड़ने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं लोग, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म करके, कुछ ना कुछ अचंभा काम करके, वंडरफुल मिरेकल करके परमेश्वर उनको इस कीचड़ से बाहर निकालते हैं और पवित्रताई में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। वो आजाद हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कैसे टेस्टिमनी दे, उनको ये बात करने में शर्म आती है, क्योंकि यही तो उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआ की कि खुदा मेरे कामों को जाहिर मत करना, लेकिन तू गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे गुप्त में आजाद कर। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, लिखा है तू दूसरों के जैसे और लोगों के जैसे तू चिल्ला मत, चौक में खड़ा होके, चौराहों पे चौरस्तों में खड़ा होके तू ऊंची आवाज से ये मत कर, वो लोग अपना फल पा चुके, मैं तेरा परमेश्वर जो गुप्त में हूं, तेरी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता हूं। हालेलुया। मैं जानती हूं आज यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही ये स्टोरी शेयर नहीं हुई, इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुंवारे बच्चे इस संकट में फंसे हुए हैं, कोई तो मजबूरी के वश में पड़ के फंसा, लेकिन कोई तो बहला लिए गए, वो बहल गए, अब वो इस जाल में फंस चुके, इतनी बुरी तरह के निकलना उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब कोई मार्ग नजर ना आए तो यीशु की ओर देखो, क्योंकि वही मार्ग है, वही आपको निकालेगा। हालेलुया। फिर आप कितनी भी गहरी खाई में क्यों नहीं गिरे, वो वहां से भी आपको निकालने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15th चैप्टर 26 आयत, इसमें लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने चंगा होना है, अगर हमने बीमारियों से बाहर रहना है, तो क्या करना है? वचन क्या कहता है करने के लिए?
परमेश्वर यहोवा का वचन है। क्या है वचन? तन मन से सुने। यहोवा का वचन कैसे सुनना है? तन से भी और मन से भी। ये जो कान है ना, ये बाहर के कान है। बहुत सी चीजें हैं जो ये कान सुनते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो इनको सुनाई नहीं देती, वो सीधी मन के कानों को सुनाई देती है, और मन के कान नजर नहीं आते। क्योंकि जो मन है ना, वो स्पिरिचुअल थिंग है। जो दिल है वो फिजिकल है, लेकिन जो मन है वो स्पिरिचुअल है। और जो मन के कान है वो आपके अंतर आत्मा के कान हैं। तो वचन क्या कहता है कि जब हमने परमेश्वर की बातों को सुनना है, आज जो आप सरमन सुन रहे हो, ये किसी इंसान का नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। और जब भी हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है तो कैसे सुनना है? बाहर के कानों से और मन के कानों से, अंदर के कानों से भी हमने सुनना है। ऐसे नहीं कि आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं? इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। उन्होंने अंदर तक आने ही नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को उतरने ही नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप बाहर के कानों से सुनो और सुन के अंदर तक लेके आओ। परमेश्वर के वचन को फिजिकली भी हमने पूरा करना है और स्पिरिचुअली भी, जिस्मानी तौर से भी हमने अपने जो भी काम है, अपने काम धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करने हैं। और जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी सारे के सारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत लोग हैं जो बाहर के जो काम है, वो सारे काम दिखने वाले काम, जहां दिखाने वाले जो काम है, वो ऐसे करते हैं जो लोगों को अच्छे लगे, लेकिन उनके अंदर के जो काम है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? बाहर के काम भी साफ होने चाहिए और अंदर के काम भी साफ ही होने चाहिए। बाहर से आप मुझे कह रहे हो आप बड़े अच्छे हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको बहुत सुनता हूं, ये सारी बटरिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जब भी मौका मिला तो बैकबाइट्स, चुगलियां, निंदिया, वो सारी चीजें, बुराइयां। तो परमेश्वर को हमारे दो रूप नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए। और कौन सा चाहिए? जो उसी के जैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया? अपने जैसा। कैसा बनाया? अपने जैसा। तो हम उसको कैसे दिखने चाहिए, कैसे नजर आने चाहिए? उसी के जैसे, जैसा उसने हमें बनाया वैसे हम उसको नजर आने चाहिए। और वो कैसा है? अंदर और बाहर एक जैसा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। क्या, कैसे काम करने? जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसको जचते हैं, जो उसके मन को भाते हैं, वही काम अगर हम करें, जो उसको ठीक लगते हैं वो काम करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। किस चीज पे कान लगाने हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पर। लेकिन हम किस चीज पे कान लगाते हैं? ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात चल रही है, वहां क्या हो रहा है। हमने अपने कान अलग अलग चीजों पे लगा रखे हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। बहुत से लोग ये कहते हैं हम इतना समय प्रार्थना करते हैं, हम 2 घंटे बैठते हैं, रात को 3 घंटे बैठते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हम तो फास्टिंग करते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ बात नहीं करता। वो तो ऑल द टाइम आपके साथ बात कर रहा है।
आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कान परमेश्वर की ओर नहीं लगाए। आपने अपने कान तो पड़ोसियों की ओर लगा रखे हैं। किसी ने अपने कान किसी और के घर में छोड़ के आए कि वहां क्या हो रहा है वो मुझे पता चल जाए। तो वचन हमें कान कहां लगाने के लिए कह रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ। अगर सुनना है तो परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनो। हमें कभी कभी लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बाइबल खोल, पढ़ना शुरू कर, तुझे समझ आएगा। परमेश्वर तेरे साथ बात करेगा वचन के द्वारा और तुझे बताएगा साफ साफ कि तुम्हें क्या करना है। पूरा बाइबल, पूरा धर्मशास्त्र परमेश्वर की आज्ञाओं से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है 10 हुक्म। 10 हुक्म तो एक ढांचा है, वो तो एक बेसिक थिंग है। आपको पता है 10 हुक्म ही मानने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर लिखकर भी हम बाइबल के हुक्म जो है गिनती करें तो वो मोर देन 613 है। 613 से ज्यादा आज्ञाएं हैं बाइबल में जिनको हम आज्ञाएं ही बोल सकते हैं। 10 तो एक बेस है, बाकी सब उनके अंदर है। और 10 हुक्म जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? पहले जो 4 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, और बाकी की जो 6 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आप उनको ऐसे ही मत देखो कि 1 2 3 4 and 10 कि अच्छा जी मैं तो अपने घर में कोई मूर्ति नहीं लगाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। कभी कभी हमने अपने घरों में मूर्तियां नहीं लगाई जिनको हम खुदा कहते हैं, लेकिन हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने मोबाइल को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बिजनेस को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को दे रखी। तो ये क्या है? ये भी मूर्ति पूजा। और उसने क्या कहा? मेरे और तेरे बीच कोई तीसरा दूसरा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर मांगते हैं आपके जीवन के उत्तम स्थान पे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यही बात कर रहे हैं, कहता है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। कितनी विधियों को मानना है? उसकी सब विधियों को। साफ साफ लिखा है, आप चूज नहीं कर सकते। पिक एंड चॉइस की ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ उठा लो कुछ छोड़ दो, कि जितनी आपको अच्छा झूठ बोलना छोड़ना है, ये तो बिजनेस तो झूठ के बिना नहीं चल सकता, तो ये आज्ञा हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा ये ठीक है, माता पिता का आदर करो, ये चलेगी, ये कर लेंगे। तो पिक एंड चूज की ऑप्शन उसमें नहीं है। लिखा है सब विधियों को माने। जो विधियां परमेश्वर ने बना दी वो सब की सब विधियों को हमने मानना है, सब कमांडमेंट्स को हमने फॉलो करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस परमेश्वर ने हमें दे दिए, जो डिसिप्लिन हमारे लिए परमेश्वर ने बना दिया, वो पूरा एज इट इज हमने फॉलो करना है, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में दिया। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा हमें करने को कहा गया, याद रखना, चाहे लिख लो, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू तक ना सकेगी, कोई समस्या तो आपके पास से गुजर भी ना सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा, आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा। हालेलुया। और आपने अपने बाहर से और अपने अंदर से अपने परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया। तो वचन में ये लिखा है, कहता है और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आपको पता है मिस्री लोगों के ऊपर बहुत सी विपदा जो थी वो परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। बहुत सी बवा, बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोग उन लोगों पे आए थे।
कितनों को पता है? अच्छा, इतने थोड़ों को पता है। आप बाइबल नहीं रखते घर में? बोलो रखते तो हैं, पढ़ते नहीं। तो बाइबल पढ़ना शुरू करो। जब इजरायली मिस्र में बंधुए थे, गुलाम थे, और मिस्र का राजा इजरायलियों को छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था मूसा के जरिया से कि तू हमारे लोगों को जाने दे। यहोवा यूं कहता है कि तू इजरायलियों को छोड़ दे और जाने दे। उसने जब नहीं माना परमेश्वर का फरमान, तो परमेश्वर ने अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की जो विपदा थी वो मिस्र के ऊपर, मिस्री लोगों के ऊपर, उनके जल पानी के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके अनाज के ऊपर, सारी चीजों पे परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा था। और यहां परमेश्वर क्या वचन दे रहे? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू करें, अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें, अगर हम परमेश्वर के कहे के अनुसार करना शुरू करें, तो वो बीमारियां, वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर थे, वचन में लिखा है वो उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे वो तो 10 ही थे, लेकिन अब तो कैंसर तो उन पे नहीं आई थी, उनको किडनीज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये सब जो अभी बालक है ना मसीह में, ये उनकी बातें हैं। जो अभी बच्चे हैं, न्यू बॉर्न कह सकते हैं, ये सारे सवाल उन्हीं के अंदर पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। एक्चुअली में इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मिस्रियों के पानी को भी श्रापित किया। तो वचन में लिखा है एक भी वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर आया वो तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो आपके पानी के ऊपर कभी भी परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा। हालेलुया। मिस्रियों के जो पशु थे, मांसाहारी थे, वो मवेशी थे, जो भी, वो सारे पशुओं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर आपके घर में आपने पशु रखे हुए हैं तो उन पे परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। हालेलुया। चाहे वो किसी भी तरह की कोई बीमारी इस संसार में क्यों ना फैली हुई हो, वो आपके पशुओं के ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। मिस्री लोगों के बच्चों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। तो परमेश्वर का प्रॉमिस आपसे यह है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मानोगे, तो आपके बच्चों के ऊपर भी कोई संकट, कोई बवा कभी ना आएगी। हालेलुया। उनकी जो मिस्र के लोग थे, उनकी फसलें खराब हो गई। तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को मानोगे, तो आपकी फसलें कभी भी नाश नहीं होंगी, आपके खेत का फल भरपूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वचन है, इनको हमने गहराई से समझना है कि सिर्फ 10 रोगों की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि परमेश्वर आपकी किसी भी चीज को कर्ज नहीं करेंगे अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें और परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना शुरू करें। और परमेश्वर की विधियां क्या हैं? परमेश्वर की विधियों में यह भी तो लिखा है ना कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन को पवित्र समझ के परमेश्वर के हुजूर में हो। क्या सबके सब रेगुलर हैं? बहुत थोड़े से हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बाकी सब छुट्टियां मनाने कहां जाते हैं? शिमला, हिमाचल, किधर जाते हो? सिनेमा, क्लब, ठेके, किट्टी पार्टी, ब्याह शादियां। अगर हमको वो सारी आशीषें चाहिए जो जिनका जिक्र बाइबल का परमेश्वर करता है, जिनका जिक्र बाइबल को मानने वाले लोग करते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हमको भी वो सारे काम करने जिनकी आज्ञाएं हमें दी गई हैं।
हालेलुया। अगर हमें वो सब चाहिए जो बाइबल में है, तो हमें वो सब भी करना होगा जो बाइबल में है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, नेम और शर्तें जो हैं वो लागू हैं। और लिखा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूं। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। वो हमें आशीष देने वाला यहोवा है। वो हमें बरकतें देने वाला यहोवा है। वो हम पे से सब शराबों को तोड़ने वाला यहोवा है। वो हम में से सब बुराइयों को निकाल कर अपनी अच्छाइयों से भरने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमें गहरी खाइयों से निकाल कर ऊंची चट्टानों पे खड़ा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करने वाला यहोवा है। वो हमारा यहोवा निसी है, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, यहोवा अदोनी है। वो हमारा एकमात्र जिंदा यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनिया के मामूदों को नहीं मानते, हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। और वचन में क्या लिखा है? जो इंसानों पर आंखें लगाते वो तो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो इंसानों के सृजनहार की ओर देखते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप अपने परमेश्वर को ताकोगे, परमेश्वर को ताकते रहोगे, देखते रहोगे, आप शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए यहाँ मौजूद है। आज आपका शर्मिंदगी से नजात पाने का, छुटकारा पाने का दिन है। हालेलुया। बोलो, आज मेरी आजादी का दिन है। आज मेरी आजादी का दिन है। आज मैं आजाद होके जाऊंगा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। हालेलुया। कि मैं आजाद हो जाऊं, अपनी हर बुराई से आजाद हो जाऊं, हर पाप से आजाद हो जाऊं, हर बीमारी से आजाद हो जाऊं, हर बुरी सोच से आजाद हो जाऊं, हर दुष्ट की जकड़न से मैं आजाद हो जाऊं। आज सब जंजीरें टूटेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पहुंच चुके हैं। वो आपके चारों गिर्द जो भी रस्सियां बंधी हुई हैं, जो भी चेन्स लगी हुई हैं, जो लॉक्स लगे, वो सब अनलॉक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं आपकी जंजीरों को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के रूह का आग यहाँ मंडरा रहा है, वो सब बीमारियों को जला रहा है, वो दुष्ट के बंधनों को जला रहा है। हालेलुया। पाप जल रहे हैं। हालेलुया। और आप अच्छे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। हालेलुया। आए हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 10th चैप्टर एंड 1st वर्स उसकी देखेंगे। लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। क्या करने का अधिकार? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस लिए? कि वो उन अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल दें। हालेलुया। और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है, ऑथराइज किया है कि वो दुष्ट के जकड़े लोगों को यीशु मसीह के नाम से आजाद कर दें, वो रोगियों को चंगा करें, वो जो निर्बल हैं, दुर्बल हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको वचन सुनाएं और सुनते सुनते लोग सामर्थ से भर जाएं, वो सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन सुनते हो, आप अपने आप को तगड़ा मजबूत महसूस करते हो कि नहीं? आप बूस्ट होते हो ना जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो। आपको लगता है ना कि मेरी दुर्बलता दूर हो रही, मेरी निर्बलता दूर हो रही है, मैं तो भरा हुआ हूं। आपके अंदर एक जोश आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या पहाड़ उखड़ जाएंगे और रास्ता
रहे हैं। हालेलुया। जो क्रूक्ड प्लेसेस है, जो उबड़ खाबड़ चीजें हैं आपके रास्ते में, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, परमेश्वर उन सबको निकाल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ जो आज आपके जीवन में है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो किसी समस्या का है, कर्जे का है, आप किसी चिंता को लेके आए हैं, गम को लेके आए, फिक्र को लेके आए, आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो पहाड़ उखड़ेंगे। हालेलुया। बल्कि वो उखड़ रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 146 और उसके 8 में ये लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी अंधे देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी कुब्बे जो लोग हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनका कुब्बापन जो है वो दूर चला जाएगा। आज झुके हुए सीधे हो जाएंगे, आज गिरे हुए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो धर्मियों से प्रेम रखता है, वो धर्मियों से प्रेम रखता है। और निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 25 में ऐसे लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा वचन है। सारे वचन अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय के अनुसार जब आपको कुछ मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। किसकी उपासना करना? यहोवा की उपासना करना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना नहीं करते, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से परमेश्वर खड़े किए हुए हैं, इसीलिए उनकी सहायता किसी की भी तरफ से नहीं आ रही। लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर की वाणी हमसे क्या बात करती है? इसमें लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और एक वर्जन है बाइबल का हिंदी में, उसमें लिखा है, इधर उधर मत ताकना। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना करना। ऐसे नहीं कि कोई बीमार है, चलो जी हल्दी कच्चे दूध में डाल के उसको पिलाने की जगह पे किसी पेड़ पौधे के आप जो है उसको पानी दे रहे हो, और कई चींटियां हैं उसके ऊपर आप चौल संधूर ये सब कर रहे हैं, टूने टोटके करते फिर रहे हो, आप चौराहों में सिंदूर डाल के हड्डियां रख रहे हो, और फिर संडे को चर्च भी आ रहे हो। अभी दिवाली आने वाली और बहुत से काम लोग ऐसे करने वाले हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर करना, और मुझे पता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। आप सबको पता है कि दिवाली की रात को बहुत से जो जादू टोना करने वाले ये जो लोग होते हैं, वो सारे अपने अपने काम करते हैं। पूरी पूरी रात वो जो है वो मंत्र जाप और सब चीजें वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये दिवाली की रात को वो एक बार करेंगे उसको, तो वो 40 बार गिना जाएगा। उनकी जो समझ है उसके अनुसार वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं, सिद्धियां जो भी है, जब वो एक बार करेंगे तो उसको उनको लगता है कि उनके हिसाब से 40 बार जो है वो हो जाता है। मान लो अगर दिवाली की रात को उनके हिसाब से ऐसा होता है, तो हम क्यों सोए? हम क्यों सोए? हम भी तो अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? हालेलुया। उनको तो किसी चीज के साथ कुछ लेकर उनको रोशनी करने की जरूरत है, हमारा तो खुदा ही रोशन है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें छोटी छोटी रोशनियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मोमबत्ती खरीदने के लिए सूरज को बेच डालते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा जो है, हमें मोमबत्तियों के लिए सूरज बेचने की जरूरत नहीं है, वो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
मोमबत्ती लेने के लिए हम अपना सूरज को त्याग नहीं करेंगे, उसको नहीं खोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि वहां का सूर्य यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने सूर्य का सौदा कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि इन दिनों में आप भी प्रार्थना को बढ़ा दो। समझदार के लिए इशारा काफी रहता है। हालेलुया, समझ रहे हो? देखो, अगर आपके विरुद्ध कोई लोग तो आके ऐसे कहते हैं ना, पास्टर जी मेरी देवरानी ने ये किया, पास्टर जी मेरी जेठानी ने, मेरी ननद ने, ये सारे जो रिलेशंस है ना, पूरे क्लोज जो रिलेशंस है, उनके ऊपर क्रेडिट जाता है ये जादू टोने करने का, कि दिवाली पे बाल काट लिए हमारे, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई कुछ कर रहा है इन दिनों में, तो आप क्यों बेकार बैठे हुए हो? आपके लिए कोई काम नहीं है क्या आपके करने के लिए? है कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? तो आप भी ऐसे करो, नाइट प्रेयर्स शुरू कर दो। हालेलुया, नाइट प्रेयर्स स्टार्ट कर दो। आप भी रात के 2 बजे तक प्रार्थना करो, 9 बजे से लेके 2 बजे तक प्रार्थना करो। जो भी आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, आप उसको कट करते जाओ, कट करते जाओ। उस बेचारे की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और आपकी सफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? धर्मी जन से। देखो, याद रखना, अगर आप किसी के विरुद्ध प्रार्थना करोगे, किसी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा, फिर चाहे वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी का बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है उसने जगत से प्रेम किया। हालेलुया, उसने जगत से प्रेम किया, उसने एक एक जन से प्रेम किया। तो आप किसी एक भी जन के लिए बुराई की प्रार्थना नहीं कर सकते कि आपने रात की प्रार्थनाएं शुरू कर ली और आप कहना शुरू करें, मेरे पड़ोसी की फ्रिज जो है वो खराब हो जाए, इसका गीजर सड़ जाए, इसकी कार जो है वो चलना बंद कर दे, ये हो जाए, इसका रेडिएटर चला जाए। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं, इसका रिश्ता टूट जाए, इसकी जॉब छूट जाए। वो चाहे आप 40 की जगह 180 प्रार्थना कर लो, तब भी उसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा यीशु किसी की बुराई में उसके साथ नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखो। हालेलुया, कैसा प्रेम रखना है? अपने जैसा। जैसे आप अपनी भलाई चाहते हो, वैसी भलाई अपने पड़ोसी के लिए सोचो, अपने परमेश्वर से उसकी भी भलाई मांगो। जैसी भलाई आप अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहते हो, वैसी भलाई अपने पड़ोसियों के बच्चों के जीवन के लिए भी उपेक्षा करें। हालेलुया। तो हमने प्रार्थनाएं करनी है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के, जो भी मेरे विरुद्ध वैरी जाल बुन रहा है, वो जाल जले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वैरी की सब योजनाओं का नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो हथियार मेरे विरुद्ध बने वो निकम्मे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा, मैं आपका शुक्र करता हूँ, आपने मुझे हर मैदान में फतेहमंद किया है, आपने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बुराई से आज़ाद किया है। हनेरा मुझे छोड़ के जा रहा है और मेरा जीवन जो है वो रोशन हो रहा है, क्योंकि जो जगत का चानन है, वो जो जगत की रोशनी है, भरपूर चानन जो है वो मेरे जीवन में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो एक्चुअल लाइट है, जो जगत की रोशनी है, जिससे सब रोशन हो जाता है, वो लाइट मेरे जीवन में आ गई। हर अंधेरा मुझे छोड़ के जाए। तो आपने अपनी ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करनी है। जितनी ब्लेसिंग्स आप डिक्लेयर करोगे वो सब पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कितने लोग शुरू करने वाले हैं नाइट की प्रेयर्स? वाओ, हालेलुया। तो आफ्टर 2 वीक्स हम आपकी टेस्टिमनी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। 2 हफ्तों के बाद आप जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हालेलुया, जबरदस्त गवाहियों के साथ आप यहीं पे खड़े होंगे और आप बताएंगे यहाँ खड़े होके कि हमने 2 वीक्स नाइट प्रेयर्स की हैं, 2 हफ्ते हमने रात की प्रार्थना की और हमें ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया। बच्चे वापस आ रहे हैं, अनाज्ञाकारी का स्पिरिट, क्लेश का स्पिरिट जो है वो आपके घरों को छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। और जितने भी लोग आप आए हो यहाँ,
आपको पता है कि ये 7 थर्सडे रेगुलर चलने वाला है। ये 7 वीक्स कंटिन्यू जो है ब्लेसिंग प्रेयर जो है चलेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज ही आकर नेक्स्ट थर्सडे मिस नहीं करना। आप 7 वीक्स अपने ऊपर उस तेल को आने दें जो परमेश्वर की तरफ से है। हालेलुया। उस मसा को आने दें जो परमेश्वर की तरफ से है। 7 के 7 थर्सडे आपने यहाँ आना है। 7 प्रेयर्स आपने रेगुलर अटेंड करनी है और उसके बाद वंडरफुल टेस्टिमनी से खड़े होना है यहाँ आपने। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बार बार मौका नहीं आना, ये बार बार नहीं होना। पता नहीं किसने पूरे अटेंड करने, किसने नहीं अटेंड करने, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो और खुदा से मांगो। और वचन में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और खुदा से मांगना कि खुदावंद खुदा मुझे जीवन दें और तौफीक बख्शें, अकल बख्शें, समा बख्शें, मेरे लिए इंतज़ाम करें कि मैं एवरी थर्सडे ये ब्लेसिंग प्रेयर्स जो खुदा की तरफ से दी गई हैं मैं इनमें शामिल हो सकूं, इनको ज्वाइन कर सकूं और वो पावरफुल अनॉइंटिंग जो इस समय में परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो आप ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने रेगुलर वो अटेंड करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको एक बार हो गया ले हैंड, लेकिन आपको लगा चलो जी ठीक है मेरा तो हो गया, मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अगर एक बार आपको एक बार में आशीष मिल रही है तो 7 बार में कितनी मिलेगी? आशीष भी तो 7 टाइम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर एक बार शून्य से पिछली बार इतनी चंगियाइयाँ हुई, इतनी गवाहियाँ आई, कितने लोगों ने कहा 30 साल से वो चल नहीं सकते थे, 20 साल से ये था, वो सारी चीजें थी। परमेश्वर ने एक ही टच से, एक ही बार में परमेश्वर ने उनको चंगा किया। तो सोचो 7 बार में कितना होगा। हालेलुया। तो 7 टाइम आपको ब्लेसिंग चाहिए, 7 टाइम आपको हीलिंग चाहिए, सब 7 टाइम आपको चाहिए। तो 7 ले हैंड प्रेयर्स आपने अटेंड करनी है, 7 मीटिंग्स आपने अटेंड करनी है, क्योंकि 7 अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, नंबर है। हालेलुया। 7 का मतलब ही है संपूर्ण होना, पूरा होना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने 7 वीक्स जो है रेगुलर आना है। और संडे, एवरी संडे आप जरूर आया करें, अपने बच्चों को लेके आया करें, क्योंकि थर्सडे को बच्चों को छुट्टी नहीं होती। बहुत से लोग जॉब पे जाते हैं, उनको छुट्टी नहीं होती, लेकिन संडे को छुट्टी है। और जितनों को छुट्टी है वो संडे के संडे अपने बच्चों को लेके जरूर आए। बहुत जल्द संडे को भी ले हैंड प्रेयर जो है वो स्टार्ट की जाने वाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो ले हैंड प्रेयर हो सके। बिकॉज एक कंप्लीटली बाइबल के अनुसार है, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं वो जब लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो लोग चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, दुष्ट के जकड़े हुए जो है आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो जिनको आज़ादी चाहिए वो रेगुलर संडे को आ सकते हैं, रेगुलर थर्सडे को आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। और वहां तो वो बिल्कुल मौजूद है जहां परमेश्वर के चाहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के वचन से आपने बहुत परमेश्वर की भलाई को लिया, परमेश्वर से चंगाई को लिया, और परमेश्वर के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा। और आपको समझ में जरूर आया होगा कि परमेश्वर का वचन हमें यूं बताता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, सुनना शुरू करें और उसके ऊपर चलना शुरू करें, तो एक भी बीमारी हमारी किसी भी चीज के ऊपर नहीं आएगी, एक भी विपदा हमारे घर की और नहीं आएगी, हमारे बच्चों की और नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।